भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। मनुष्य का मार्गदर्शक ग्रंथ वेद है और मनुष्य के जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान हमें वहाँ से प्राप्त होता है, हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ उसको पढ़ने, पढ़ाने और समझने की एक परंपरा है। हमारे जीवन में उसका विशेष स्थान है, क्योंकि जिस चीज़ को हम करना चाहते हैं, सफलतापूर्वक करना चाहते हैं, बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी व्यवधान के करना चाहते हैं, तो हमें उन त्रुटियों का भी पता होना चाहिए, आने वाले व्यवधानों का पता होना चाहिए और उनके निराकरण का उपाय भी हमें मालूम होना चाहिए। ऐसी ही एक समस्या हमारे वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में आती है, जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। वो नशे की समस्या है, अर्थात उसका एक प्रतीक है मद्यपान, उसका एक प्रतीक है शराब। लेकिन शराब कहने से केवल शराब गृहीत नहीं होगी, अर्थात उस तरह के जितने भी कार्य हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, उन सब का इसमें ग्रहण होता है। हमारे बहुत सारे नए मित्र ये कहते हैं, जी उसमें क्या आपत्ति है, वो तो अच्छी चीज़ है, उससे जीवन में निश्चिंतता आती है, आदमी को शांति मिलती है। हो सकता है मिलती होगी। प्रश्न ये है कि हमको इस शरीर की शांत करने के कई प्रकार हैं। एक प्रकार तो है प्राकृतिक, अर्थात किसी चीज़ से यदि हमको कोई पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, तो उसका जो कारण है उसको हटा देते हैं, उसको निकाल देते हैं, तो हमारा जीवन सहज हो जाता है। लेकिन कुछ लोग कारण के बारे में नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि इसमें कोई रुकावट पैदा कर दें और इसके परिणाम से बच जाएं। वही स्थिति हमारे यहाँ नशा करती है। पहली बात तो यह है कि नशा आदमी लेता ही क्यों है? यदि उससे कुछ लाभ होता तो उसके निषेध करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आप यदि ये समझते हैं कि उससे कोई बुद्धि बढ़ती हो, बल बढ़ता हो, कोई ज्ञान बढ़ता हो, कोई लाभ हमारे शरीर की दृष्टि से, मन की दृष्टि से होता हो, हमारे मन का विकास होता हो, हमारे शरीर में कुछ बढ़ोतरी स्वास्थ्य में, बल में होती हो, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। जो शराब का कितना भी समर्थक हो, नशे का समर्थक तो वैसे ही भी कोई नहीं होता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी नशे को, शराब को अपनाता है, तो उसका लाभ होने के स्थान पर हानि होना प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले हानि तो क्या होती है? उसके अर्थ की होती है, उसके स्वास्थ्य की होती है, उसकी सामाजिकता की होती है, उसकी बुद्धि की होती है। हमारे आधुनिक लोग ये मानते हैं कि ये तो स्वाभाविक है और उनकी दृष्टि से ऐसा करना कोई अपराध नहीं है।
और इसलिए उसे वो बढ़ाते भी हैं, जीवन का उसे अंग बनाते हैं। और जितने बड़े लोग कहलाते हैं, जितने बड़े स्थान कहलाते हैं, बड़ी सभाएं कहलाती हैं, बड़े प्रीति के जो कारण हैं जिसमें बहुत बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर भोजन करते हैं, वे बातचीत करते हैं, मनोरंजन करते हैं, वहाँ भी वो ये समझते हैं कि इसका प्रयोग होना चाहिए, ये भी हमारे उस भोजन का अंग होनी चाहिए। हम इसको इस दृष्टि से सोचें कि यदि ये चाहिए, यदि इसको हम भोजन का अंग मान लेते हैं, तो ये हमारे उन्नति का कारण बननी चाहिए। क्योंकि जो जो साधन हमारे पास हैं, जिनको हम अपने जीवन में काम में लाते हैं, भोजन की दृष्टि से, उपयोग की दृष्टि से, खाने में पीने की दृष्टि से, उनमें इसका स्थान निषेध के रूप में तो अधिक है, प्रयोग के रूप में तो कहीं नहीं है। प्रयोग के रूप में तो आपकी एक इच्छा है, आपका एक व्यवसाय है, आप उसको करके अपने को निश्चिंत अनुभव करना चाहते हैं। क्योंकि मूल चीज क्या है, एक चीज है हम बुद्धि से समझ करके शांत होते हैं, दूसरा यह है कि हम बुद्धि को काम करने से रोक करके शांत होते हैं। तो जो नशा है, जो शराब है, मद्यपान है और इस जैसी दूसरी चीजें हैं, उनसे आदमी को जो सुख मिलता है, वो सुख इसलिए नहीं मिलता कि वो उनको जो प्राप्तव्य है, जो उन्हें चाहिए वो मिल जाता हो, बल्कि जिन परिस्थितियों से तनाव हुआ है, जो परिस्थितियां दुख पैदा करने वाली हैं, व्यक्ति उन पर सोचना भूल जाता है, सोचना छोड़ देता है। हम जिस विचार को, तनाव को जीते हैं, वो हमारे बुद्धि के कारण से होता है। हमें बुरा लगता है, उससे हानि की संभावना लगती है, भय लगता है, इसलिए ऐसा करते हैं। लेकिन जब हम नशा करते हैं, शराब पीते हैं, तो हमारे ऊपर जो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है, हमारा जो तंत्र है, हमारी जो मशीन है, हमारे जो उपकरण हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। अर्थात बुद्धि उस काम को करना छोड़ करके उच्छृंखल निर्बंध हो जाती है, उसके ऊपर किसी तरह के विवेक का अधिकार समाप्त हो जाता है। प्रायः हम देखते हैं जो व्यक्ति इस तरह के नशे करता है, सबसे पहले तो वो यही भूल जाता है कि ये स्थान मेरे बैठने का है कि नहीं बैठने का है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग नशे में सड़कों के किनारे पड़े हुए मिलेंगे, नालियों में पड़े हुए मिलेंगे, उनकी तरफ कोई देखता भी नहीं है, उनकी कोई परवाह भी नहीं करता है, उन्हें कोई सुख दुख भी नहीं होता है, पड़े हैं। थोड़ा होश है तो भी पड़े हैं, बिल्कुल बेहोश हैं तो भी पड़े हैं, चाहे उनके साथ दूसरे जंतु, जानवर, कुत्ते, गधे पड़े हैं, वो भी पड़े हैं। तो यदि ये चीज़ अच्छी होती तो ये सब भी अच्छा कहलाता, इनसे भी हमें गौरव मिलता। ऐसा तो नहीं होता। ऐसा करने वाले व्यक्ति की हम निंदा ही करते हैं, आलोचना करते हैं। इसलिए हमारा जो विवेक है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हम भूल जाते हैं। विवेक पर नियंत्रण खो देना, बुद्धि पर नियंत्रण खो देना, हमारे सदाचार मर्यादा का याद न रहना जिस काम से होता हो, वो अच्छा नहीं कहा जा सकता। दूसरी चीज, जो दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात होती है, हमारा स्वास्थ्य जो है वो इससे बिगड़ता है। जो लोग ये समझते हैं कि इससे नहीं बिगड़ता है, वो गलत बोलते हैं। वास्तव में इससे जो शरीर में ऊर्जा, अग्नि पैदा होती है, उसके लिए आपको अधिक
भोजन, अधिक मात्रा में भोजन, अधिक गरिष्ठ भोजन आप कर लेते हैं तो आप ये समझते हैं कि इससे हमें लाभ हो रहा है। लेकिन वास्तव में जैसे जैसे इसकी मात्रा या समय आप बढ़ाते हैं तो आपके शरीर में उसका विष फैल जाता है, रक्त में भी उसका विष फैल जाता है। वो सारे शरीर को प्रभावित करता है, आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हमारा जो नाड़ी तंत्र है वो हमारे शरीर पर नियंत्रण करता है और इसके उपयोग से, इसके प्रयोग से वो तंत्र हमारा शिथिल हो जाता है और कालांतर में निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए चिकित्सक उसे लेने से रोकते हैं, मना करते हैं और हम उनसे अतिरिक्त ऊर्जा पाकर के ये समझते हैं कि हमें लाभ हो रहा है। और इससे आगे की जो बात है वो है हमारी आर्थिक हानि, अर्थात इसके उपयोग से हमको बहुत बड़ी आर्थिक हानि होती है। इससे कुछ मिलता तो है नहीं, इससे कोई आय नहीं होती, इसके उल्टा हम अपना जो व्यवसाय है, काम है, खेती है, नौकरी है, उससे कई बार हाथ ही धो बैठते हैं, उसके अयोग्य हो जाते हैं, उसको कर नहीं पाते हैं और उसको नहीं कर पाने से हमारी जो आय है वो समाप्त हो जाती है, अर्थ की व्यवस्था चौपट हो जाती है और उसके स्थान पर हमारा व्यय बढ़ जाता है। आप गांव में जाएं, बहुत इसका प्रयोग है और वो लोग ये समझते हैं कि हमें कोई और उपाय नहीं मिलेगा तो हम अपना खेत बेच लेंगे, हमारे पास घर की ज़मीन ज़्यादा है, घर के मकान अधिक हैं, वो बेच लेंगे। तो जब आपको अपनी आवश्यकता के लिए अपने संरक्षित और सुरक्षित साधन बेचने पड़े तो नई तो प्राप्ति होनी नहीं है और जो पुराना है वो समाप्त हो जाए, आप उसे अच्छा कैसे कह सकते हैं? इस दृष्टि से ये बात हर परिस्थिति में अनुचित है। लेकिन किसी भी अनुचित काम को हम करते हैं और करने के लिए बाध्य हैं, यदि वो कारण हमारी समझ में आ जाए तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये बुराई हो क्यों रही है, बुराई का होना इस समाज में क्यों आवश्यक है। यदि वो बुराई है तो हमें होनी ही नहीं चाहिए, हमें करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि बुराई के करने वाले भी सदा रहते हैं और बुराई का होना जो सत्ता है वो भी सदा बनी रहती है और इसको जो करते हैं वो अधिक संख्या में करते हैं, ज़्यादा लोग करने की इच्छा करते हैं। इसकी जो मान्यता है वो ज़्यादा लोगों के कारण से बढ़ जाती है और जो थोड़े से लोग हैं जो इसको अनुचित समझते हैं उनकी बात अनसुनी कर दी जाती है, नगण्य हो जाती है। इसको आप इस तरह से ध्यान कर सकते हैं कि आपके यदि शराब पीने की आदत है तो क्या आप अपने बच्चों को पिलाते हैं? तभी पिला सकते हैं यदि आप उसके बारे हानि को जानते नहीं हैं। नहीं तो पीने वालों के यहां भी एक नियम है कि भाई 13 साल, 14 साल, 15 साल से पहले हम न पीने दें और यदि पिलाएंगे, उनको नशे की आदत डालेंगे तो वो भ्रष्ट हो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे, वो अपने रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। तो ये बात अच्छी नहीं कहला सकती। हम ये चाहते हैं कि हम तो पी लें किंतु हमारे बच्चे, हमारी पत्नियां, हमारी महिलाएं न पिएं। इसके विपरीत जो और अधिक आधुनिक हैं वो समझते हैं कि महिलाओं को भी पी लेना चाहिए। जब कोई काम पुरुष कर सकता है तो उसे महिला क्यों नहीं करे। लेकिन चिकित्सा के दृष्टिकोण से पुरुष को जितनी हानि होती है महिला को उससे अधिक होती है और अधिक होने के साथ साथ उसकी हानि बच्चों को होती है। जो कोई महिला, कोई गर्भवती महिला, कोई बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला, कोई परिवार की महिला यदि ऐसा करती है
तो न केवल वो अव्यवस्थित हो जाती है, वो अस्वस्थ हो जाती है, वो निर्बल हो जाती है, बल्कि सारा परिवार ही बिखर जाता है। तो हमारे यहाँ इसलिए इस प्रथा को रोका गया है। रोका गया है तो इससे दो बातें हमको समझने की हैं। एक बात यह समझने की है कि जब हम किसी से रोका जाता है तो इसका यह मतलब नहीं होता कि उसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व है इसलिए रोका गया है। लेकिन इसका यह मतलब भी बिल्कुल नहीं होता अस्तित्व है इसलिए वो की जानी चाहिए। हमारे अंदर झूठ और सच, अच्छा और बुरा, हानि और लाभ, यश अपयश सदा ही हैं, होंगे, क्योंकि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व होता ही नहीं है। जब अस्तित्व नहीं होगा तो आप ये नहीं कह सकते, जैसे कुछ लोग कहते हैं अजी वेद में जुए का निषेध है, इसका मतलब तो उस समय जुआ खेला जाता था। ये कोई तर्क नहीं है। तर्क ये है जुआ एक बुराई है जो हमारे स्वभाव, हमारी इच्छाओं से संबंध रखता है, और जिस मनुष्य में आत्मा है, जीवन है, इच्छा है, उसके अंदर वो इच्छाएं अच्छी और बुरी दोनों हो सकती हैं। जब अच्छाई का वर्णन होगा तो अच्छी के जो विपरीत है, अच्छे के जो उल्टा है, वो बुरा होगा, और उसका अस्तित्व कैसे नहीं होगा। संसार का अस्तित्व ही अच्छे और बुरे दोनों से है, लेकिन अच्छे और बुरे दोनों से है इसलिए कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इस यहां बुरा किया जाना चाहिए क्योंकि उसका अस्तित्व है। इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा, बुरा होगा नहीं, क्योंकि अच्छा और बुरा सापेक्ष है। एक के मुकाबले में दूसरे की उपस्थिति, दूसरे की सत्ता होती है, इसलिए दोनों हैं। इसलिए हमारे यहाँ वेद जो है, शास्त्र जो है, वो दोनों बातें कहता है। तो आप ये मत करो, ये करो, तो इससे ये समझना या ये कहना कि जी उस समय ऐसा उल्लेख मिलता है इसलिए उस समय ऐसा होता था, जी नहीं, हर समय ऐसा हो सकता है, होता है, पहले भी होता था, आज भी होता है, आगे भी होता रहेगा। अच्छे और बुरे का जो अंतर है वो मनुष्य के व्यवहार और विवेक से प्रकट होता है। जब हम किसी चीज का दुरुपयोग करते हैं तो वो बुरा हो जाता है, और यदि हम किसी का सदुपयोग और लाभ के लिए करते हैं तो वो अच्छा हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में ये कहना कि उस समय बुरा था या आज अच्छा हो गया या आज बुरा है उस समय अच्छा था, ये एकांगी बात है, ये एक तरफा कहने वाली बात है। इससे समाज स्पष्ट नहीं होता है। समाज स्पष्ट ये है कि कोई भी जो बुराई मनुष्य के अंदर पाई जाती है, जिसका संबंध हमारी प्रकृति से, हमारी इच्छा से, हमारे विचार से है, वो विचार के रहते, विचार के चलते दोनों ओर हम जा सकते हैं। हम अच्छाई की ओर भी जा सकते हैं, हम बुराई की ओर भी जा सकते हैं। तो विचार जब तक विद्यमान है तो अच्छाई और बुराई दोनों विद्यमान होती हैं। इसलिए हमारे जीवन में हमको अच्छाई मिले, हम बुराई से दूर हों, इसके लिए हमको वेद के इन निर्देशों का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को सुखी बनाना चाहिए। ओम शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि